ये भगवान, कहाँ रह गए पता नहीं। फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है इनका। अभी आया कह के गए थे, 4 घंटे हो गए। परेशान हो गई मैं। एक दिन ना छोड़ के चली जाऊंगी, ये परेशान करके रखा है। दादी, जब भी दादाजी ऐसा कुछ करते हैं जो आपको पसंद नहीं आता, तो आप एवरी टाइम यही धमकी देते हो कि मैं छोड़ के चली जाऊंगी। लेकिन आप अभी तक गए ही नहीं, कब जाओगे? चुप कर बदमाश। ऐसा दादाजी बोलते हैं। अथर्वा, एक पड़ेगी ना। सखी, डैडी को फोन कर। हाँ, करती। नहीं, फोन मत करना राजू को, अरे परेशान हो जाएगा। आते ही होंगे, थोड़ी देर राह देखते। राधिका, राधिका, अरे सब लोग यही हैं। कहाँ थे आप इतनी देर तक? कब से राह देख रहे हैं और फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? अरे भाई, राधिका बैटरी चली गई थी। अब इतनी देर तो नहीं हुई कि तुम इतना गुस्सा हो जाओ। अथर्वा, सखी, तेरी दादी ना गुस्से में और हसीन लगती है। जी करता है रोज देर से आओ। वाह, उम्र के एंटिक और दिल से रोमांटिक, और ये भी बच्चों के सामने बोल रहे हो। ये थैला कहाँ से उठा के लाए? थैले वाला बंदा है क्या? अरे नहीं भाई, अपने दादर में वो दोस्त है ना रमणीक भाई, उनके एथनिक ड्रेसेस की दुकान पे गया था। वहाँ उन्होंने ये देखो क्या दिया है, ये देखो। वाह, दादाजी, ये तो बहुत महंगे लगते हैं। तो क्या हुआ? अरे हर्षद भाई ने अगर पैसे बनाए तो तेरे दादाजी ने रिश्ते बनाए, रिश्ते। बताए राधिका, रमणीक भाई ने क्या कहा? मैंने कहा उनको कि मुझे अपनी पोती के लिए नवरात्रि के ड्रेसेस चाहिए, लेकिन किराया कम लेना। तो पता है रमणीक भाई ने क्या कहा? उन्होंने कहा, तेरो भाई देखो, किराए की बात तो मत ही करो, तुम पहले यहाँ मेरे दुकान पे आ जाओ और ड्रेसेस देख लो और जो जी चाहे उठा के ले जाओ। बस हाँ, ड्राई क्लीनिंग करवा के दे देना। और देखो कितने अच्छे अच्छे ड्रेसेस दिए हैं, देखो। अरे ये तो गुनगुन ने पहने थे ना, उससे भी ज्यादा महंगे लग रहे हैं। तो क्या हुआ? गुनगुन के पास 4 ड्रेसेस हैं, तो मेरी पोती के पास 7 ड्रेसेस हैं। देखो 7 ड्रेसेस लाया हूं मैं इसके लिए, मेरी सुंदर सी पोती के लिए। वंदना, इसे ऐसे सजाना जैसे कोई राजकुमारी, कि सब लोग देखते ही रह जाए। दादाजी, नहीं, थैंक यू। अरे मेंशन नॉट, मेरी राजकुमारी। दादी, आंसू? हाँ देखा, इसलिए मैं ना इस एंटीक पीस को छोड़ के नहीं जाती। नीचे रखो जरा, यहाँ एंट्री करो। ये कच्चा आम नीला, पक्का आम पीला, नीला हो गया पीला, पीला होके हो गया वो थोड़ा ढीला। तोतापुरी लंगड़ा, हापुस है रसीला, आम खाए मुन्नी, आम खाए शीला, आम खाए शीला। वाह यम वाह, तुम्हारी शीघ्र कविता को मैं दाद देता हूँ। ओह माय गॉड, मुझे लगा दांत देते देते कहीं तुम्हें तुम्हारे दांत न देने पड़ जाए। तिवारी जी सर, किसका पार्सल है ये और यहाँ क्यों रखा है? जिस किसी का भी पार्सल हो उसे कह दो कि इस पार्सल की वजह से स्वामी दर्शन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी के साथ हादसा होते होते रह गया। जी सर। अब अगर उसे ये पार्सल चाहिए तो उसे कह दो कि सोसाइटी ऑफिस में आके फाइन भर के ये पार्सल ले जाए। धक्कू, राजेश भाई का पार्सल है और लेडीज ड्रेस और मेकअप के स्टोर से आया है। जरूर वंदना बहन के लिए होगा। मैं वंदना जी को फोन करके बोल देता हूँ कि वो अपना पार्सल ले जाए फाइन भर के। नो 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 नो, इसमें बेचारी आदरणीय वंदना भाभी का क्या कसूर? ए पार्सल वाले सुनो, ये पार्सल आराम से लेकर जाओ जल्दी। ओके सर। कितनी लकी है वंदना बहन
राजेश भाई हमेशा उनके लिए कुछ न कुछ मंगवाते रहते। राजेश भाई, कपड़े और सारा सामान आ गया है, तो आ रहे हो ना शाम को हर्षिता से मिलने? हाँ, हर्षिता से तो मिलना ही पड़ेगा ना। बाय। चलो बाय गाइस, बाय चंदू, बाय 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 मार्फती जी। दासनी चल मार्केट जाके पानी पूरी खाते। वो फर्नांडिस क्या मस्त पानी पूरी बनाता है। आई नो। आप और आपका आई नो, आपके पास ही रखो। दासनी तू चल रहा है ना, आज मैं खिलाता हूँ पानी पूरी। नहीं वो आज नहीं, फिर कभी। बाय बाय बाय। अरे दासनी, माँ कसम, एक बार कछुआ खरगोश से तेज भाग सकता है, लेकिन ये दासानी फुकड़ का खाना कभी नहीं छोड़ सकता। आज हो क्या गया इसको? आई नो। प्रणाम सर। कमाल है, उस आजा शाम होने आई गाने वाली हर्षिता को मिलने जाने वाले थे ना राजेश सर, लेकिन आए अपने ही घर। कहीं वो औरत यहीं इनकी सोसाइटी में ही तो नहीं रहती? ओ माय गॉड, सोसाइटी में ही लफड़ा। अब तो जानना ही पड़ेगा कि ये हर्षिता जानेमन है कौन। फोन। हाँ हर्षद भाई, मैं अभी घर पहुंच रहा हूँ, हाथ मुंह धोकर आता हूँ आपके यहाँ। हाँ अच्छा हर्षद भाई, रास्ते में ना एक ही सवाल मुझे परेशान किए जा रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं ना? ओ राजेश भाई, ये आप अब बता रहे हो? अब तो रिस्क भी ले लिया और इन्वेस्टमेंट भी हो चुका है, अब आप पीछे नहीं हट सकते। हाँ लेकिन फिर भी जरा मुझे सोचने दीजिए, क्या सखी और गुनगुन की जासूसी करना क्या इतना जरूरी है कि हम इस हद तक गिर जाएं? मैं बताता हूँ आपको। ओके बाय। अरे हेलो अच्छा भाई, मैंने सोच लिया है, लेट्स डू इट। तो मैं फटाफट तैयार हो जाता हूँ। क्या हुआ? एक वीडियो आया है। तुमको क्या लगा हम बेवकूफ है? तुम्हें मैप के साथ क्लू देकर हम चले जाएंगे? हमको तो तुम पर दया आ रही है, गोकुल धाम वाली दया नहीं, सिंपैथी वाली दया। मैं क्या कहती हूँ बादशाह, मुझे नहीं लगता कि ये लोग हमें पकड़ पाएंगे। हमें इन लोगों की थोड़ी मदद कर देनी चाहिए। बात तो तुम्हारी सच है। चलो इसी बात पे हम तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाई देते हैं। हाँ? इतनी आसानी से नहीं बादशाह, फिर तो खेल का मजा ही नहीं आएगा। पर हाँ, ये जरूर जान लीजिए कि हम कहाँ हैं। हम हैं साई दर्शन हाइट सोसाइटी के पास, बोरीवली ईस्ट। साई दर्शन हाइट्स, इट्स इन बोरीवली। तो चले? वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें बहुत टाइम लग जाएगा, कम से कम 1 घंटा। ओके, तो ऐसा कोई होगा जिसे हम वहाँ फोन करके इन्फॉर्म कर सकें ताकि वो लोग सतर्क रहें? यस, वहाँ पे एक सेक्रेटरी है जिसका नाम है जोशीपुरा, हम उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं। ग्रेट। सुनिए सुनिए सुनिए, साई दर्शन हाइट सोसाइटी के सारे निवासी मेरी बात ध्यान से सुनिए। अभी अभी थोड़ी देर पहले इंस्पेक्टर अदिति का मेरे पास फोन आया था और उन्होंने मुझे बताया कि बेगम और बादशाह नाम के चोर हमारे आसपास के एरिया में घूम रहे हैं। इसलिए आप सब लोग सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। और हाँ, किसी भी अनजान व्यक्ति से आप बात मत कीजिए और अपने आसपास के जितने भी खिड़की दरवाजे हैं सब बंद करके रखिए। तिवारी जी सर। तुम अभी नीचे जाओ और फौरन तैनात हो जाओ। जी। और हाँ, कोई भी शंकास्पद दिखे तो तुरंत मुझे फोन करना। जी सर। जाओ। एक मिनट, इसे ऐसे ही भेज देगा? ऐसे कुछ प्रसाद उसाद देगा भाई? ओह सॉरी, ये लो। लो प्रसाद लो। अरे वंदना बहन, हाँ? राजेश भाई और हर्षद भाई कहाँ रह गए?
हर्षद ना अपने किसी ब्रोकर फ्रेंड के यहाँ गए हैं, तो शायद उन्हें लौटने में लेट हो जाएगा। राज भी आते ही होंगे यामिनी भाभी। अच्छा सुनिए ना ज्योति भाभी, यामिनी भाभी, अब यहाँ की आरती तो खत्म हो गई है ना, तो क्यों ना हर साल की तरह हम आसपास के पंडाल में दर्शन के लिए जाएं? हाँ बहुत अच्छा आइडिया है। मैं राज को फोन करके बुला लेती हूँ। हाँ, जल्दी। हाँ हाँ बंधु, बस आ रहा हूँ। चलो देवी माता का आशीर्वाद तो मिल ही गया। मेरा फोन लगता है जोशीपुरा साहब के घर पे रह गया, मैं लेके आता हूँ। अरे यार, अरे राम, फोन तो मेरी जेब में, किधर लक्कड़ हो गया मैं। अरे लिफ्ट, अरे रुको रुक। इससे पहले तिवारी देख ले, निकल लो। राजू, जाने से पहले अपनी हर्षिता को ऑल द बेस्ट नहीं बोलोगे? ऑल द बेस्ट मेरी जान। देखकर क्या ना, यस, लव यू। फ्लाइंग किस तो मैं दूंगा जब इस बेस्ट एम्प्लॉई, पत्नी व्रता पति, आदर्श पिता और आज्ञाकारी पुत्र राजेश वागले का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। हम 10 मिनट में बोरीवली पहुंच जाएंगे। आज इस बेगम बादशाह को हमें किसी भी कीमत पर पकड़ना ही है। आइए वरना भाभी, आइए, आइए। कितना सुंदर है। वरना भाभी, अच्छा हुआ ना यम की जगह मैं आपके साथ आया, वरना इस भरी भीड़ में बेगम बादशाह जैसे शातिर चोरों से आपकी रक्षा कौन करता? और वैसे भी नवरात्रि की आज पहली रात और जयेश भाई शाह की अनोखी है हर बात। अरे वाह। धक्कू भाई, आप भी ना? माता की नवरात्रि में ये जयेश भाई कौन है? वरना भाभी, जयेश भाई शाह इसी सोसाइटी में रहते हैं बरसों से, और इस बार उन्होंने नवरात्रि पर सोने की कलश की स्थापना की है। नहीं दिख रहा। एक सेकंड, आइए। कब से हम यहाँ पे आए हैं लेकिन ले नहीं पा रहे। बादशाह, किसी भी हालत में मुझे ये सोने का कलश चाहिए। यार, तू मांगेगी और मैं लाके ना दूं, ऐसा हो सकता है क्या? मैडम सर और इंस्पेक्टर आदिति गोकुल धाम से यहाँ पहुंचे नहीं होंगे। उनके आने से पहले इस कलश को गायब करना होगा। हेलो, एक्सक्यूज मी, ऐसे माता की मूर्ति के आगे खड़े हो जाना और दूसरों को दर्शन प्राप्त न करने देना, ये रूल्स के खिलाफ है। और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स गो बैक टू स्कूल। ओह माय गॉड, हिटिंग मी। एक्सक्यूज मी, ये आपने अपनी ज्वेलरी कहाँ से ली? वो मुझे बहुत पसंद आई, मेरे 1 लाख की नेकलेस से भी ज्यादा सुंदर है, इसलिए पूछ रही हूँ कहाँ से ली? बहुत सुंदर है, चोरी की है। आप मजाक कर रही है ना? मजाक कर रही हूँ मैं जी, मैं मजाक कर रही हूँ। अच्छा।
नहीं बनना भाभी। वो सोने का कलश नहीं है। ओह माय गॉड, सोने का कलश चोरी हो गया। दक्कू भाई, ये जरूर उस बेगम बादशाह का काम होगा। आप इंस्पेक्टर अदिति को फोन करिए ना। जी। फोन कीजिए। हेलो इंस्पेक्टर अदिति। फर्स्ट थिंग या Okay. फाइनली Okay, this way. हाय सोमिल, हाय शिखर, गुनगुन, क्या Sorry. इट्स ओके। हर्षिता, अरे ओल्ड फ्रेंड, मतलब हमारे नवरात्रि के ग्रुप में थी। अरे हर्षिता, बहुत सालों बाद फोन किया। सालों बाद? ओ, वंदना अभी सामने लग रही है। अच्छा सुनो, बच्चे सारे अंदर चले गए हैं, मैं भी अंदर ही जा रही हूँ, मतलब जा रहा हूँ। जो भी है वो समझ गए ना? हाँ ऑफ कोर्स। ओके चलो बाय। कौन है? कभी बताया नहीं तुमने हर्षिता के बारे में? क्या बताना है, किसी खास दोस्त नहीं थी। नवरात्रि टू नवरात्रि मिलती थी। क्या कह रही थी? हर्षिता ना कि राजेश, यू आर सच ए जेंटलमैन। आजकल तुम्हारे जैसे लड़के हैं कहाँ। यू नो, पेरेंट्स अपनी लड़कियों को बिंदास उनके साथ भेज सके गरबा खेलने। अच्छा कॉफी पियोगी? बढ़िया कॉफी बनाता हूँ। बच्चे हैं नहीं, कॉफी पीते हैं, बाद में कोई रोमांटिक फिल्म देखते सोनी पर, मजा आएगा। Let me introduce to our new friends, Somil and Shikhar. हाय गाइस। Hi. माय गॉश, इन दोनों को फर्स्ट साइड में एक दूसरे से लव हो गया लगता है। ए, जबान संभाल के, शी इज माय सिस्टर, समझा? शांत, गदादारी भीम शांत। ही इज जस्ट जोकिंग। ए, यस ही इज अ जोकर। आई मीन, उसे जोक्स करना पसंद है ना सोमिल? यस। कौन? ओके, लेट्स प्ले गरबा ना? या? चलो। गुनगुन, अब तो नजर हटा ले। Oh my God, सखी, he's so hot. सोमिल सच कह रहा था, मुझे तो सच में लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। क्या कहा तूने? क्या तूने? हाँ? लव एट फर्स्ट साइट? ये सब करने आते तुम लोग यहाँ पर? तुम्हारे माँ बाप बेचारे तुम्हारे पे भरोसा रखते हैं, तुम्हारे पे विश्वास करके तुम्हें यहाँ गरबा खेलने भेजते और तुम लोग उस लेडी को जानते हो तुम? वो उस लड़की की मम्मी है। नो आंटी, आई डोंट नो वो गुनगुन को क्यों डांट रही है। एक मिनट आंटी, ये क्या लैंग्वेज है आपकी? लैंग्वेज? है, इसकी लैंग्वेज देखिए, पराये लड़के को हॉट कह रही। हॉट? शर्म आनी चाहिए, शर्म। देखिए आंटी, आप उम्र में बड़ी है इसलिए रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ मैं, ओके? लेकिन आप प्लीज जबान संभाल के बात कीजिएगा। अरे जबान संभाल के मैं बात करूं? एक दोस्त तो तुमसे संभली नहीं जाती। जबान संभाल के गरबा खेलना है ना तुम लोग? चलो फटाफट गरबा खेलो और चलो घर पे। और क्या नाटक क्या लगा के रखा है तूने? एक्सक्यूज मी मैडम, है कौन आप? हाँ, कब से इन बच्चों को डांट रही है आप? कौन है आप? अरे जवाब दीजिए। बच्चों तुम लोग एक काम करो, तुम लोग जाओ गरबा खेलो। थैंक यू आंटी। इनसे मैं निपटती हूँ। बोलिए, कौन सी विंग? हाँ, फ्लैट नंबर क्या है आपका? बताइए।
जवाब दीजिए बहन जी, इसी सोसाइटी में रहती है ना? नाम क्या है आपका? तृप्ति, मैं हर्षद अग्रवाल। तुम्हारा हर्षद, तुम्हारा गर्भा पार्टनर जो तुम्हारा लाइफ पार्टनर बनना चाहता था, तुम्हारा हरू। तरु। लेकिन ये क्या गेटअप बना लिया है अपना? मुझसे शादी ना होने की वजह से तुमने अपना ये हाल कर लिया। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो ना। चलो ना कहीं बैठ के बात करते हैं। आओ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने सालों बाद मुझे मिले, और वो भी इस रूप में। मेरी मजबूरी के बारे में बताया तो सही तुझे। वैसे तरु, एक बात कहूँ क्या? हमारे प्यार के दुश्मन जो तेरे पापा थे ना, बहुत नफरत करता था मैं उनसे। हाँ, हमेशा से, तुझे तो पता ही है। लेकिन आज जब एक बेटी का बाप हो ना, तब पता चलता है कि क्या बीती होगी उन पे जब उन्हें हमारे प्यार के बारे में पता चला होगा। लेकिन तरु, मैं इतना बुरा तो नहीं था ना। हारू, ये क्या कर रहे हो? थोड़ा भावनाओं में बह गया थोड़ा। वैसे आसपास तेरे पति तो नहीं है ना? नहीं, अगर वो भी ना, तो इस गेटअप में देखकर अपनी सहेली बोलकर बात को छुपा देना है। मुझे किसी से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आज तक मैंने शादी ही नहीं की। कहीं इसका कारण मैं तो हाँ हर्षद, पापा ने हम दोनों को एक होने नहीं दिया। तुमने मुझे भुला दिया, मुझसे दूर हो गए। दो मिनट। हाँ तरु, इस गधे के बच्चे का सर फोड़ के आता हूँ। मारी गुनगुन के साथ डांस कर रहा है, झालर खींच ले रहा है। 1 मिनट हर्षद, बैठो यहाँ पे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे वो मेरा भतीजा है। हाँ, उसके पापा यानी कि मेरा भाई और भाभी यूएस में वेल सेटल्ड है। कम से कम 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है उनकी। हाँ? बेटा भारतीय संस्कृति जान सके इसलिए यहाँ पे पढ़ रहा है। 500 करोड़? वाह हर्षद अग्रवाल, तेरी गुनगुन तो सेट हो जाएगी। हर्षद, मलाई गुना खाने चले? चल तरु। आपको कोई लाज शर्म हया है हर्षद भाई? क्यों क्या? सखी और गुनगुन को कोई बहला फुसला ना ले, इसीलिए आपको उन पर नजर रखने के लिए भेजा था। तो आपको आपका बचपन का प्यार मिल गया तो मलाई गोला खाने निकल गया। हाँ? ज्योति भाभी को पता चला तो क्या जवाब दूंगा मैं? अरे राजेश भाई, आप जैसा समझते हैं वैसा कुछ नहीं है। ये क्या हमारी कोई उम्र है ये लफड़े वफड़े करने की? ये तो क्या है, थोड़ा सा खुश हो गया था तो सोचा थोड़ी पार्टी कर लूं। अच्छा, किस बात पे खुश हो गए थे आप? हाँ? कि आपका जो पहला प्यार है जिससे आपकी शादी नहीं हो पाई, वो अभी तक कुंवारी है, इस बात की खुशी? अरे नहीं राजेश भाई, खुशी तो हमारे को इस बात की है कि हम जितने नादान समझ रहे थे ना हमारे बच्चों को, हमारे बच्चे उतने नादान है नहीं है। अरे सखी की पसंद का तो हमारे को पता नहीं, लेकिन गुनगुन की पसंद, वाह राजेश भाई वाह।
अरे आपको पता है राजेश भाई, गुनगुन का जो ससुर है ना, हैं? ये कब हुआ? मतलब वो लड़की का बाप, हाँ, वो तृप्ति का भाई है और 500 करोड़ की आसामी है राजेश भाई। यूएस में रहता है, यूएस में। अभी आप सोचो, गुनगुन शादी करके यूएस चली जाएगी और फिर पीछे से विद्युत को भी बुला लेगी, दोनों बच्चे सेटल हैं। अब एक बाप को इससे ज्यादा क्या चाहिए? आप ही बताइए, हैं? इससे बढ़िया दामाद हमारे को कहां मिलेगा? कमाल करते हो हर्षद भाई। लड़का कैसा है, करता क्या है, ये कुछ मायने नहीं रखता, है ना? बस करोड़पति बाप का बेटा है और अमेरिका में रहता है, यही काफी है। शेयर मार्केट किंग हूं मैं राजेश भाई। ब्लू चिप कंपनी के शेयर को है ना पहली नजर में पहचान लेता हूं मैं। आज रात को फिर से जा रहा हूं ना मैं हर्षिता बन के, तो जो भी देखना है समझना है समझ लूंगा, उसमें क्या है। हाँ तारू, हाँ हरू ही बोल रहा हूँ। अरे नहीं नहीं को एक मिनट आया राजेश भाई जरा। हाँ 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 तारू, क्या है? विमान को सखी से दूर रखने के चक्कर में कोई हर्षद भाई ज्योति भाभी से दूर हो गए ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तरू हरू घर पे जोरू। आसानी क्या बकवास कर रहे है तू? आई नो राजेश सर ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। हाँ। अरे मैंने अपने कानों से सुना, कल राजेश सर किसी हर्षिता नाम की औरत के साथ हंस हंस के बातें कर रहे थे और उससे मिलने का वादा भी किया था उन्होंने। इसीलिए तो मैं इस चंदू की फ्री वाली पानी पूरी का ऑफर ठुकरा के यहाँ से उनके पीछे भागा। और मैंने वहां क्या देखा पता है? क्या? रुको, ये खुद ही देख लो। देखा, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। आने दो राजेश सर को, क्यारा मैम के कैबिन में ले जाकर ये वीडियो दिखा दूंगा। दासानी, ये वीडियो मैं वापस देख सकता हूँ? देखो देखो। दासानी, तूने ये वीडियो कहीं और जगह सेव किया है? नहीं। वेरी गुड। नहीं किया है कहीं और, क्या जरूरत है? सीधा क्यारा मैम के ऑफिस में जाके अपने फोन में वीडियो दिखा दूंगा। नहीं दर्शन, अब आपकी ये हसरत कभी पूरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने ये वीडियो डिलीट कर दिया है। डिलीट। खून चूसने वाले मच्छरों के बीच में बैठ के मैंने ये वीडियो बनाया था और तुमने उसी को डिलीट कर दिया। जी, क्योंकि हमें राजेश सर पे पूरा विश्वास है, वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। तुझे ही कुछ तो गलतफहमी हुई है। आई नो, आई ऑल्सो बिलीव इट। चल चंदू चल। बड़ा आया भी। वाह, क्या इमेज बना के रखी है राजेश सर आपने। लेकिन मैं भी छोड़ूंगा नहीं आपके इस गुडमैन वाली इमेज का बंटाधार तो अब हुआ ही समझो। मैं साबित करके रहूंगा कि हर्षिता कोई गलतफहमी नहीं, वो सच में, और मैं उसे सामने लाकर रहूंगा। ये देखिए बन्ना भाभी, ये साड़ी मुझ पे कैसी लग रही है बताइए। दक्कू भाई, आप पे तो सारे कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये साड़ियाँ तो आप यामिनी भाभी के लिए लाए ना, तो उनसे तो पूछिए। वरना बहन, मैं जो पहनूंगी वो सारी साड़ियाँ तो मैंने पसंद कर ली है। ये सारी साड़ियाँ तो दक्कू के लिए है। हमारा राम जी, मतलब बख्शिश भैया आपसे साड़ियाँ पहनेंगे? नहीं नहीं ज्योति बहन, इन सारी साड़ियों के तो मैं दक्कू के लिए कुर्ते बनवाऊंगी। अब देखिए ना वरना बहन, होलसेल में एक ही साथ इतनी सारी साड़ियाँ लेके आया दक्कू। अब मैं इतनी सारी साड़ियाँ कब पहनूंगी? यामिनी भाभी, तो रिटर्न करवा दीजिए ना। वही तो प्रॉब्लम है वरना भाभी, जिस दुकान से मैं ये साड़ियाँ लेकर आया उस दुकान में एक बोर्ड लिखा था, वैसा ही बोर्ड मेरे ससुर जी ने मेरी शादी के वक्त भी मुझे दिखाया था। उसमें ये साफ साफ लिखा था, एक बार ले जाओगे तो वापस नहीं लौटा पाओगे, नो रिटर्न पॉलिसी। जोकिंग। वेरी बैड। लेकिन दक्षेश भैया, अचानक से यामिनी भाभी के लिए इतनी सारी साड़ियाँ, हाँ, अचानक इतना सारा प्यार। कोई प्यार नहीं आया है ज्योति बहन,
ये सब तो राजेश भाई की देखा देखी है। राज की देखा देखी? अरे एक अरसा हो गया रात को मुझे शॉपिंग कराए हुए। क्यों झूठ बोल रही है वन्ना बहन? राजेश भाई ने ऑनलाइन बक्सा भर के कपड़े नहीं मंगवाए आपके लिए? राज ने ऑनलाइन शॉपिंग बॉक्स भर के कपड़े मेरे लिए। अरे राज अपने लिए खुद के लिए एक रुमाल तक नहीं खरीद सकते, मेरे लिए क्या कपड़े खरीदेंगे वो? अच्छा चलिए मैं चलती हूँ, लंच बनाना है मुझे। हाँ मुझे भी। बाय 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 बाय। वन्ना बहन ने हमसे झूठ क्यों बोला कि राजेश भाई ने उनके लिए कभी कुछ ऑनलाइन नहीं मंगवाया? कल ही तो हम दोनों ने बक्सा भर के आए हुए कपड़े देखे ना। यम, परम पूजनी वन्ना भाभी कभी झूठ बोल ही नहीं सकती। तो क्या हमारी आंखों को धोखा हुआ है? धोखा तो हुआ है यम, पर किसे ये जानना पड़ेगा। ओह माय गॉड यम, ये कुरियर वाला राजेश वागले के नाम का कुरियर लेके हर्षद के नए वाले खाली फ्लैट में गया। हाँ? और ये खाली फ्लैट खाली नहीं है। हाँ तो को हे भगवान, कौन है ये औरत जिसके साथ राजेश भाई लिफ्ट में से नीचे उतर रहे हैं? तो जरा देखो उतर के कहां जा रहे हैं? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, हे भगवान, कौन है ये औरत? देखो ये सब क्या हो रहा है? यम, राजेश वागले ने इस औरत को हर्षद के नए वाले खाली फ्लैट में रुकाया है और इस औरत का राजेश वागले के साथ गड़बड़ वाला रिश्ता भी है। मैं अभी राजेश वागले को फोन करता हूं और पूछता हूं कि मेरे संयुक्त दर्शन हाइट सोसाइटी के प्रांगण में ये क्या हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, रुको, पहले हम हर्षद भाई को पूछते हैं ये सब क्या है। नो 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 यम, हो सकता है वो दोनों मिले हुए हों। हाँ, मैं अभी परम पूजनीय वन्ना भाभी को ये सब दिखाता हूँ। वन्ना बहन ये सब देखेगी तो उनका और राजेश भाई का डिवोर्स तो पक्का है। तो हो जाने दो डिवोर्स। ऐसे दुष्ट, मक्कार, बेवफा, दुराचारी, व्यभिचारी इंसान के साथ परम पूजनीय वन्ना भाभी को एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। एक मिनट दकू, पहले मुझे ज्योति बहन को पूछने दो, क्या वो इस औरत के बारे में कुछ जानती है? हर्षद, हर्षद वो औरत हमारे दूसरे फ्लैट पे क्या कर रही है? आप सच सच बताइए, वरना मैं अपने साथों भाइयों को यहाँ बुला लूंगी। छोटी मारी बात समझ, मारी तू रोना बंद कर, आजा बैठ के बात करते, आजा तू शांत हो जा, शांत हो जा, मैं बताता हूँ ना। देख ज्योति, अरे को मारे पे भरोसा नहीं है? ज्योति देख, साज के वे मावड़ी, झूठ के वे लोग, खारी लागे मावड़ी, मीठा लागे लोग। तू क्या कर रही है? तू क्या लोगों की बातों में आ गई? किसने बताई तुझे बात? बता हमारे को, किसने बताई? हमने। और ज्योति भाभी, मेरी यामिनी ने तो सिर्फ आपको इतना बताया कि वो औरत आपके खाली फ्लैट में रुकी है, जबकि सच ये है कि हमने अपनी आंखों से देखा है कि वो औरत आपके खाली फ्लैट से राजेश वागले के साथ बाहर निकल रही थी। राजेश भैया के साथ वो औरत निकली? हर्षद, ये सब क्या सुन रही हूँ मैं? ज्योति शांत हो जा तू। तू क्या मेरी छाती पे मूंग दलने के लिए आ गया? बिना सोचे समझे आग लगाने आ जाता है। ज्योति तू शांत हो जा। देख मैं बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ मैं तेरे को। तू क्या बताएगा? देख हमारी बात सुन, ध्यान से सुन हमारी बात। हाँ तो बात ऐसी हुई कि कैसी हुई? बनाने तो दे, What? बताने तो दे। चल हाँ,
तो वो लड़की का नाम है ना हर्षिता है, और वो राजेश भाई की दोस्त है। उसे भाड़े पे फ्लैट चाहिए था, तो मैंने राजेश भाई को फ्लैट की चाबी दे दी और उनसे कहा कि उसे फ्लैट दिखा दे। तो वो लड़की ने फ्लैट देखा, उसे पसंद नहीं आया और वो चली गई। हाँ, बस ऐसा ही हुआ। क्या? फॉलो मी। हर्षित, राजेश भैया की दोस्त हर्षिता। वंदना भाभी से पूछना पड़ेगा कि राजेश भैया के ऐसे कोई दोस्त है या फिर हर्षित मुझसे झूठ बोल रहे हैं। सही दर्शन हाइट्स के गोपीचंद जासूस कहीं के अंदर सब बता दिया ना तुझे। अभी क्या है? झूठ। हर्षद, तूने अंदर जो भी बोला ना बिल्कुल झूठ था। चल, तू किसे बेवकूफ बना रहा है? सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखा है कि वो औरत कल शाम से तेरे नए वाले फ्लैट में ही है। और राजेश भाई ने जो कुरियर मंगवाया था ना, लेडीज ड्रेस वाला, वो भी तेरे नए वाले फ्लैट में ही गया था। देख हर्षद, मुझे पता है तू राजेश वागले को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। तू मुझे सच सच बता दे, वरना सीसीटीवी फुटेज में देख जोशीपुरी, देख मैं बता दूंगा ना तुझे, है? सब बता दूंगा, ठीक है? खाली एक दिन का टाइम दे देना, मैं बताता हूँ तुझे सब, है? देख, हमारा दोस्त है ना तुझे वंदना अभी की कसम, हाँ? खाली एक दिन के लिए अपना मुंह बंद रख, ठीक है दोस्त? ठीक है। तूने मुझे अपना मुंह ना खोलने की कसम दी है, लेकिन किसी और का मुंह तो खोल ही सकता है ना। मैं पूजनीय वंदना भाभी को धोखा नहीं दे सकता। राजेश वागले का सच तो मैं सामने ला कर रहूंगा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।